स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रीट 2021 में पेपर लीक के विवाद के बाद अब राज्य सरकार नकल पर नकेल कसने के लिए बिल लेकर आएगी। प्रस्तावित बिल को राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक 2022 नाम दिया गया है। बिल में नकल रोकने के लिए दोषियों को सजा देने के लिए कड़े प्रावधान हो सकते हैं। अब सबकी नजरें टिक चुकी हैं इस बात पर कि बिल कैसा होगा, विधेयक कैसा होगा, इसमें किस तरह के प्रावधान होंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, यही जानने की कोशिश की हमारे सहयोगियों ने। पेपर लीक होने, भर्ती परीक्षा रद्द होने से बेरोजगार छात्र परेशान हैं। कोटपुतली के युवा चाहते हैं कि नकल विरोधी विधेयक में दोषियों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान होना चाहिए। युवाओं ने यह भी कहा कि परीक्षा में निजी क्षेत्र की भूमिका न हो। युवाओं ने नकल के खेल में हाई प्रोफाइल लोगों के शामिल होने की बात भी कही। ऐसे में सीबीआई जांच का भी प्रावधान कानून में युवा देखना चाहते हैं। ऐसा होना चाहिए जिससे नकल पर रोक लगे, ये युवाओं का कहना है। उनका कहना है नकल विरोधी कानून ऐसा होना चाहिए जिससे नकल गैंग में भय फैले। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने और नकल की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इससे जो छात्र सुनहरे भविष्य का सपना लेकर मेहनत करते हैं, इससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है और उनके भविष्य पे ग्रहण भी लग रहा है। इस जो सरकार भी अब एक नकल विरोधी कानून लेके आ रही है, इस पर हमारे साथ कुछ बेरोजगार, कुछ समाज सेवी मौजूद हैं। उनसे हम उनकी राय जानना चाहते हैं कि जो नकल विरोधी कानून है उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या उससे नकल जैसे गिरोह पर अंकुश लग पाएगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सरकार जो नकल विरोधी कानून लेकर आ रही है वो विधानसभा में इसका अध्यादेश लाए, बिल लाए जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान हो। इसके अलावा जितने भी परीक्षा आयोजित किए जाते हैं, एग्ज़ाम्स आयोजित किए जाते हैं, उनमें प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदारी दे दी जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि सारी प्रक्रियाएं परीक्षा की सरकारी तंत्र ही भूमिका निभाए इनकी पूर्ण करवाने के लिए, परीक्षाओं की जिम्मेदारी के लिए। और अन्य जो चीज़ें हैं जैसे एसओजी को जो जांच दी गई है तो वो एक स्टेट एजेंसी है। इनके लिए इस बिल में ये भी प्रावधान किए जाए कि नकल रोकने के लिए सीबीआई ही जांच करने के लिए अधिकृत एजेंसी हो, क्योंकि जहां राजनेता, सफ़ेदपोश, रसूखदार और माफिया टाइप के जो लोग हैं उन पर और राजनीतिक जो लोग हैं उन पर एसओजी कार्य नहीं कर सकती है। एसओजी उनके विरुद्ध जो है गिरफ्तारियां नहीं कर सकती है। सीबीआई ही इसमें सक्षम स्तर पर कार्यरत एजेंसी है, तो सीबीआई से ही जांच करवाने का भी प्रावधान रखा जाए। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इस नकल के खेल में हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, काफ़ी ऊंचे स्तर पर इस गेम को खेला जाता है, इसलिए इसमें एसओजी स्तर पर ना होकर जांच सीबीआई स्तर पर जांच होनी, ताकि जो मुलजिम है, जो इस प्रकार का खेल खेल रहे हैं, जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा जा सके। इसी प्रकार हमारे साथ और कुछ बेरोजगार युवा हैं, उनसे भी हम उनकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, आज जैसे कि बेरोज़गारी अपने चरम पर है और युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है और प्रदेश में और देश में लंबे लंबे समय, कई सालों में ये भर्तियां निकलती हैं, जिसका बहुत समय तक युवा लोग इंतज़ार भी करते हैं। उसके बावजूद ये जो नकल का है, पेपर लीक होना है और भी कई प्रकार के प्रकरण सामने आते हैं, इससे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका समय भी ख़राब हो रहा है, उनका धन भी व्यर्थ हो रहा है और जो परीक्षाओं को जो आयोजित करती है सरकार, उनका भी एक तरीके से जनता का धन का अपव्यय हो रहा है। इसको रोका जाना बहुत ही आवश्यक है। एक ऐसा कानून लाया जाए इस पर कि जिससे इस पर लगाम लग सके और इसमें भारी सज़ा का प्रावधान हो। तो सरकार नकल विरोधी कानून जो लेके आ रही है, आप क्या समझते हैं उस कानून से क्या इस नकल गिरोह पर और इस नकल की जो प्रवृत्ति है इस पर अंकुश लग पाएगा? जी देखो, कानून का भय होना तो ज़रूरी है। जो भी अपराध होता है, नकल करवाने वाले गिरोह, ये भी बहुत बड़े गिरोह हैं, इनको रोकना ज़रूरी है। जब तक इनके ऊपर कानून का भय नहीं रहेगा, डंडा नहीं रहेगा, एक मजबूत कानून नहीं लाया जाएगा, तब तक ये रुक नहीं पाएगा। इसलिए पहले ये कानून लाना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि कानून का भय तभी होगा जब उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसी प्रकार हमारे साथ और भी बेरोजगार हुआ है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि
जो नकल गिरोह है वो सबसे ज़्यादा तो जो बेरोज़गार युवा हैं, जिनके सपने होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के सपने होते हैं, उनके खुद के सपने होते हैं, उन पे सबसे बड़ा कुठारघात करते हैं ये लोग। क्योंकि एक बेरोज़गार लंबे समय तक, पहली बात तो बहुत जल्दी कोई वैकेंसी निकलती नहीं है, और निकलती है तो उसकी 3-4-5 साल से वो लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करके खूब मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, अपना समय भी बर्बाद करते हैं, उसमें देते हैं। और उसके बावजूद जब वो पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देते हैं और एक कहीं ना कहीं उसके परिवार को उसको एक आशा लगती है कि मैं इस बार सिलेक्शन होऊंगा, और फिर ऊपर से ये आता है कि पेपर रद्द हो गया, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा धोखा बेरोज़गार के साथ नहीं हो सकता। और जब से कोरोना काल चला है तब तक बहुत से परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई, तो कहीं ना कहीं फैमिली को अपने बच्चों से एक बहुत बड़ी आशा होती है कि इस कंपटीशन में, फला कंपटीशन में वो सिलेक्ट होंगे और अपने परिवार को मजबूती देंगे, उसका लालन पोषण करेंगे। लेकिन ये जो पेपर बार बार रद्द होता है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की तो बहुत बड़ी खामी है ही, उसके साथ ही युवाओं पे, जो बेरोजगार युवा हैं, उनके सपनों के ऊपर बहुत बड़ा कुठारघात है। तो जो राजस्थान में अभी जो 26 लाख युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, मैं तो उसको धोखा कहूँगा, इसमें सरकार को सबसे पहले तो एसओजी से जांच हो रही है, वो चलो ठीक है एक बात, लेकिन इसमें सीबीआई से उनको जांच कराकर जो भी इसके पीछे हैं, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे बड़े राजनीतिज्ञ हो, उनको सज़ा दिलवाना चाहिए। कुछ बेरोजगार युवा थे जिनका कहना साफ तौर पे ये है कि जो जांच है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि जो नकल कराने वाला जो गिरोह है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कुछ लोगों की तो ये भी राय थी कि इनको जेल में बंद करने के बजाय, मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन्हें सीधे फांसी की सज़ा देनी जाए, ताकि इस नकल जैसी प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैन। देखिए, माना जा रहा है कि कानून के आने से प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली नकल पर लगाम लगेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का कहना है कि कानून सख्त बने और नकल कराने वालों के साथ साथ नकल करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान किए जाएं। प्रतियोगी परीक्षाओं के बार बार पेपर आउट होने के बाद सरकार नकल विरोधी कानून पर विचार कर रही है, और माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में सरकार जो है वो नकल विरोधी कानून लेकर आएगी। हमारे साथ कुछ यूथ हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस कानून को लेकर के उनके क्या विचार हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या किस तरह से देखते हैं आप जो नकल विरोधी कानून है उसको? नमस्कार। जो सरकार ने जो ऑलरेडी जो घोषणा कर रखी है कि आगामी बजट के अंदर वह नकल विरोधी कानून लेके आएंगे, इससे इस चीज़ का तो एकदम ये तो क्लियरिफिकेशन है कि जो आगामी सत्र में जो नकल विरोधी कानून आएगा उससे विद्यार्थियों को लाभ तो मिलेगा, और जो नकल जो पिछली कई टाइम से लगातार पिछली गत सरकार, ये सरकार चाहे कुछ जैसी भी हो, और कंटिन्यूसली जो परीक्षाओं के अंदर जो गड़बड़ होती आ रही है, चाहे से रीट हो, वीडियो हो, पटवार हो, एसआई हो, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को इससे जो तैयारी करते हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से बड़ा ही लॉस होता है, बहुत घाटा होता है। और उनके चाहे से परिवार के खर्चे हो, वो खर्चे सहन करके बाहर जयपुर सीखकर कोचिंग लेते हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जो रिज़ल्ट चाहिए वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है। और सरकार जो इस बार एकदम अपने इस जो नकल विरोधी कानून को एकदम सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। पिछली हमें रीट भर्ती जो लेवल 2 रद्द किया है, सरकार का नज़रिया एकदम साफ़ है कि वह कहीं ना कहीं इस बिल के ऊपर पूरा काम करेगी अपना एकदम। और हमारी भी यही आशा है गहलोत सरकार से, चाहे से वो इसके ऊपर कड़ा कानून लेके आए, और हमारी यही आशा है, हम धन्यवाद चाहेंगे सरकार को अगर इस पर कड़ा कानून लेके आती है तो। बार बार परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, बार बार जो अभ्यर्थी हैं उनको आवेदन करने पड़ते हैं, कितना कुछ नुकसान होता है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आप ये सब जानते हैं कि नुकसान तो होता ही है, और सभी बच्चों को जो मेहनत कर रहे हैं और जो जी जान से लगे हुए हैं अपने भविष्य को बनाने में, उनको नुकसान तो हो रहा है। और उन माँ बापों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उन बच्चों पर क्या बीत रही होगी, और जो नकल विरोधी है तो उनका क्या हो रहा है। अब सरकार देखिए कानून बनाए इसके ऊपर, और अगर सरकार ये कानून लेकर आती है नकल विरोधी वाला, तो हम इसका स्वागत करेंगे, और हम इसके साथ सरकार के साथ खड़े हैं, और ऐसा जो कुछ भी होगा और हम इसके साथ हैं। और सरकार नकल विरोधी पर जो ये हो रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा दे, और इसका हम स्वागत करेंगे कानून का। नकल विरोधी कानून, क्या इस बात की गारंटी है कि इसके बाद जो पेपर है वो लीक नहीं होंगे और जो नकल नहीं होगी परीक्षाओं में? उम्मीद तो यही है, बाकी सरकार पर डिपेंड करता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो बच्चे सालों साल से तैयारी कर रहे हैं वो इतनी मेहनत से कर रहे हैं, और ये है कि पैसे वाले पैसे दे दे के पेपर आउट कर रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? कोई कहाँ कहीं तो गड़बड़ हुई है सरकार की भी। मतलब इतनी मजबूत बोले, क्या बोलते हैं उसको, एकदम क्या बोलते हैं कि एकदम सख्ती पेश आने चाहिए उनको ना। ये है कि कोचिंग पे कितना पैसा लगता है, और फिर घर वाले कितनी उम्मीद रखते हैं कि बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, फिर इतनी मेहनत के बावजूद भी ऐसी सरकार एकदम लापरवाह कैसे हो सकती है? पेपर आउट हो जाना एक छोटी बड़ी बात नहीं है।
बस यही कहना चाहूँगी। इस बार पेपर हो एकदम मजबूती के साथ हो, कोई भी पेपर लीक ना हो। किस तरह का कानून बने, किस तरह की सजा का प्रावधान हो? जिन्होंने पेपर आउट किया है, जो कोई भी अधिकारी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। बस किस नज़रिए से देखते हैं आप नकल विरोधी कानून को? सख्त होना चाहिए, कार्रवाई केवल ये नहीं, कागजी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सच में अगर कोई आप पेपर आउट करवा रहा है, चलो दलाल है उन पर होती है, लेकिन विद्यार्थी है वो पेपर खरीद रहा है, उस पर भी होनी चाहिए। चाहे उस पर रोक लगनी चाहिए, वो आगे चलकर फिर चीटिंग करे, फिर सरकारी लगे, रहेगा तो भ्रष्ट ही। तो जिस तरह से जो यूथ हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि जो नकल विरोधी कानून है कुछ हद तक कारगर होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि इसके बाद जो पेपर हैं वो आउट नहीं होंगे। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 सीकर। दौसा के बेरोजगार युवाओं की मांग है कि नकल विरोधी कानून पूरी तरह कठोर होना चाहिए और जो लोग नकल माफिया हैं उनको उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, साथ ही उनकी संपत्तियां भी जब्त होनी चाहिए। रीट पेपर लीक के बाद राजस्थान में अब नकल विरोधी कानून की मांग उठने लगी है और राजस्थान विधानसभा में नकल विरोधी कानून आने वाला है। हम दौसा में खड़े हैं। दौसा के जो बेरोजगार हैं इनसे हम बात करते हैं कि जो नकल विरोधी कानून आने वाला है वो किस तरह का होना चाहिए और क्या इस कानून के आने के बाद नकल पर लगाम लग सकेगी। हमारे साथ दौसा की कुछ बालिकाएं हैं। आपको क्या लगता है कि जो नकल विरोधी कानून है ये किस प्रकार का होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें? सर, नकल विरोधी कानून में एक तो पेपर लेने वाले और दोनों जो पेपर लेते हैं स्टूडेंट और जो माफिया, उन दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उम्र कैद की सजा होनी चाहिए इसमें। और जो पेपर लेते हैं स्टूडेंट, उन्हें हर परीक्षा से आगे के बाद डिबार किया जाना चाहिए ताकि वो ऐसे ताकि वो भविष्य में किसी और जो स्टूडेंट है वो कभी परीक्षा में पेपर ना ले सके। आपको क्या लगता है नकल विरोधी कानून कैसा होना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मतलब जैसे भी मतलब ये है, मतलब बेरोजगार है उन्हें आगे बढ़ने के लिए मतलब ये नकल विरोधी को दूर करना चाहिए और आगे कानून बनेगा उसके हिसाब से बताया जाएगा। बिल्कुल, कानून कैसा होगा उसके बाद पता चलेगा। आप बताइए कि जो बार बार लीक हो रहे हैं पेपर, तो इससे एक समय और पैसा, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हो? ये बार बार जो लीक हो रहा है ना पेपर, इसका ये कार्रवाई की जाए कि ये लीक हो रहे हैं उन्हें उम्र कैद की जाए। इससे बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, लीक हो रहे हैं उससे, ताकि ये पढ़ने वाले बच्चे भी आगे कुछ कर सके, आगे कुछ बन सके। एक पेपर लीक हो जाता है तो एक बेरोजगार के ऊपर कितना फर्क पड़ता है, उसका समय और पैसा कितना फर्क पड़ता है? उसका समय और पैसा बर्बाद होता है कि वो कठिन मेहनत करता है और फिर भी उसकी एग्ज़ाम देने के बाद भी वो सफल होके भी वो रह जाता है, फिर भी वो आगे आके और वो है ना नहीं पढ़ने वाले, पेपर लीक हो जाता है ना, वो पेपर लेके और फिर आगे बढ़ जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं मेहनत करने वाले। पेपर लीक से भविष्य को कितना खतरा हो रहा है, बच्चों के भविष्य को कितना प्रभाव पड़ रहा है? पेपर लीक होने से भविष्य में बहुत फर्क पड़ रहा है। जो मेहनत करता है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और लीक करते ही पैसों के लालच में बच्चों का भविष्य ऐसे बह रहा है। हम युवा बेरोजगारों से बात कर लेते हैं, कुछ लड़के भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि राजस्थान में नकल विरोधी कानून आ जाएगा तो क्या नकल पर लगाम लग सकेगी? मैं सभी राजस्थान के सभी युवाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस नकल के कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे हमारे और बेरोजगार लोगों को न्याय मिल सके। क्योंकि नकल से हमारे पूरे राजस्थान ज़िले में लोगों में एक माहौल सा बन गया है कि सरकार क्या करेगी, पेपर करवाएगी और उससे क्या होगा, वो लीक हो जाएगा। इससे बचाव के लिए राजस्थान सरकार को कड़े कानून लाना चाहिए। धन्यवाद। आप बताओ किस तरह का कानून होना चाहिए और इसका भविष्य में जो बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं, उनका समय और पैसा खर्च हो रहा है, कितना एक प्रभाव पड़ता है एक स्टूडेंट पर, एक बेरोजगार पर, और कैसा कानून होना चाहिए? इस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट पर, क्योंकि इसमें पेपर लेने वाला और उन्हें पढ़ने वाला स्टूडेंट का तो कोई वो ही नहीं हो रहा, तो इस पर खड़ी होके जाए। बिल्कुल, बेरोजगार काफ़ी नर्वस हैं। आप बताओ किस तरह का एक कानून होना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और एक राजस्थान में एग्ज़ाम सफल हो सके? राजस्थान में सर एग्ज़ाम तो सफल होता है, पर बेरोजगार रह जाते हैं और पेपर खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। यानी पूरे भारत में एक राजस्थान ऐसा राज्य है जो कि 1 नंबर पर चीटिंग चोर है। इसलिए इस कानून को रोका जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कड़ा मेहनत कानून लेके आए जो आगे नकल रोका जा सके।
बिल्कुल नकल रोकने की मांग कर रहे हैं, कठोर कानून बने। आप बताओ, आप एक बेरोजगार हो, एक परीक्षा देते हो तो कितने दिन आपको समय लगता है, कितना पैसा खर्च हो जाता है और कितना एक मानसिक टेंशन हो जाती है जब पेपर लीक हो जाता है? सबसे पहले तो विज्ञप्ति आने के लिए आंदोलन करना पड़ता है कि भाई इसकी जगह आए, उसके बाद में उसकी डेट के लिए आंदोलन करना पड़ता है फिर उसकी डेट आए, यानी विज्ञप्ति और जब एग्ज़ाम लगती है उसमें ही लगभग साल भर का समय लग जाता है। रीट की एग्ज़ाम 4 बार पोस्टपोन हो करके 3 साल में हुई, उसके बावजूद पेपर आउट हो गया। कितनी दुर्दशा है। और मेरा सरकार से ये सवाल है, यूपीएससी का तो कभी पेपर आउट नहीं हुआ, हमने कभी सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? सरकार की इच्छा नहीं होती उसका पेपर आउट हो, कहीं ना कहीं कोई भी लिप्त नहीं होता। यूपीएससी का नहीं होता तो और इनका हो जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ढिलाई बरतती है। बाकी जो छोटी मोटी एग्जाम है इनके सबके पेपर आउट हो जाते हैं। और जो एक कानून आ रहा है इसके अंदर जो लिप्त होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाए, जैसे यूपी के अंदर हाल में ही किया गया है। जो इसके अंदर माफिया थे, नकल गैंग थी, उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जमीनोदोज की गई है। आप बताओ कानून कैसा हो आपके दृष्टिकोण से? एक कठोर कानून हो, जैसे कि अब दिखाया गया है कि यूपी में बताया गया है, यूपी में जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है, जैसे योगी सरकार ने बताई, ऐसे में राजस्थान सरकार में भी चलना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में ऐसा है कि जैसे माफिया हैं वो सभी बेरोजगारों को पैसा ले लेते हैं, उसके बाद में आउट हो जाता है, तो बेरोजगार पैसा भी देते हैं और उसी में बेचारे उनके माँ बाप कैसे मेहनत करते हैं, उन माँ बाप पे फर्क पड़ता है। जैसे मेरी छोटी बहन 132 नंबर आए, 132 नंबर के बावजूद भी रीट कैंसिल, वो तो मेहनत करी थी लेकिन और नहीं करे हो उसका कोई नहीं करता, लेकिन हो गया आज तो दुख तो होता ही है। लास्ट सवाल है आपसे, क्या ये जो कानून आ जाएगा तो क्या आपको लगता है राजस्थान में नकल रुक जाएगी? ये तो पूरी तरह संभव नहीं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इस पे अंकुश लगा पाएगी। लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि विधानसभा में अच्छा बिल लाए और इस पे अंकुश हो। बिल्कुल, जो ये बेरोजगार युवाओं की एक राय थी, इनका कहना था कि जो नकल विरोधी कानून है वो इतना कठोर होना चाहिए कि जो नकल कराने वाले हैं, इसमें जो लिप्त लोग हैं उनको उम्र कैद की सज़ा मिले, साथ ही जो इनकी संपत्ति है उसको भी अटैच किया जाए ताकि कोई भी जो नकलची है, कोई भी गिरोह सक्रिय नहीं हो पाए और राजस्थान में जो एग्ज़ाम है वो सफल हो और बेरोजगारों के जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ ना हो। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। विधानसभा सत्र के दौरान नया नकल विरोधी बिल लाया जा रहा है। परीक्षार्थी कड़े प्रावधानों की मांग कर रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक करने वाले और नकलचियों पर कानून में कठोर सजा का प्रावधान होगा। मौजूदा रीट लीक्स के कारण इस कानून की मांग भले ही तेज हो चली है, लेकिन युवा चाहते हैं कि मजबूत कानूनी प्रावधानों के साथ ही इसे लागू करने की दिशा में सरकार खास तौर पर ध्यान दे। राज्य में बढ़ती पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए राज्य सरकार खास प्रावधान करने जा रही है। इस मौजूदा बजट सत्र में एक नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है, लेकिन इस नकल विरोधी कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए और कैसे इन घटनाओं पर रोकथाम लगे, हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वो तमाम युवा मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश हम करते हैं यहाँ पर कि आप लोग किस तरह का प्रावधान चाहते हैं। नकल विरोधी जो कानून आए उसमें क्या होना चाहिए? एक तो सबसे पहले तो सज़ा का प्रावधान कम से कम 10 साल की सज़ा हो, साथ ही में उनकी संपत्ति कुर्क की जाए ताकि आगामी जो ऐसी कंपटीशन में कोई भी पेपर आउट करने से पहले ऐसा कोई दुस्साहस नहीं करे कि वो पेपर आउट कर सके। इसलिए पहले तो अगर उसकी संपत्ति का डर रहेगा उसे, तो वह पेपर आउट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर उसको लगता है कि मैं पेपर आउट करूँगा तो इस सज़ा के तहत मुझे सज़ा हो जाएगी और मेरी संपत्ति चले जाएगी, तो एक तो डर रहेगा। ताकि क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, यहाँ शहर में रहते हैं, पढ़ाई का खर्चा बहुत महंगा है, शहर में रहना बहुत वो हो चुका है, लेकिन फिर भी सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं रोकने पे, अभी भी जो रिट में पेपर आउट हुआ, अब बहुत से विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो गया, बहुत से विद्यार्थियों ने मेहनत भी की थी, यहाँ पे दिन रात एक कर रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश है। किस तरह के कड़े प्रावधान वाला कानून आप लोग आम अभ्यर्थी चाहते हैं? कानून इस प्रकार होना चाहिए कि जो नकल गिरोह है वो कुल मिला के उनमें डर पैदा हो, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उनके परिवार जैसे उनकी कोई संतान उसको जैसे ऐसा करना चाहिए कि उसको भी आजीवन एग्जाम से डिबार कर दिया जाए। इससे उनके संतान के प्रति भी उनके अंदर डर रहे, तो ऐसा दुस्साहस नहीं करे। बार बार ये जो पेपर आउट हो रहे हैं उससे बेचारा जो गरीब किसान के बच्चे हैं वो शहर में आके काफ़ी खर्चा करके पढ़ाई करते हैं। जैसे अभी रीट में 3 साल ख़राब कर दिए लोगों के, अब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया, एग्ज़ाम अभी प्रेजेंट में तो जितने लोगों को अरेस्ट करेंगे उनके कोई कानून। तो सुना आपने, युवा क्या मांग कर रहे हैं, क्या उम्मीद पाले बैठे हैं, देखना यह है कि वो किस हद तक पूरी होती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।